तारिक टैडी साहब की साबका बीवी पर कुछ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। वो तो मौका ढूंढता है मुझे गंदा करने के लिए। क्यों? हालांकि आपकी अलैदगी होगी उसके बाद। ये 10 साल पहले मुझे बहुत तंग करता था, इसी की वजह से मेरा घर ख़राब हुआ था। ये वो इंसान है, कभी मेरी टांगें पकड़ लेता था, कभी मेरे पाँव दबाना शुरू कर देता था। आप टैडी साहब को बताती नहीं? तमाम बातों का तारिक टैडी साहब को इल्म था। हमें क्या पता क्या कर रहे हैं कमरे में। चल निकल कहता मेरे घरों बाहर निकल, तेन शर्म नहीं आती? कुड़ियां लैके आंदे ऊपर, मेरी बुढ़ी ते भी नज़र रखते, सीढ़ियों पे तेल गिराना, मुझे नीचे फेंकने की पूरी कोशिश के बच्चे ज़ाया हो जाए। या वो सुराख होता है ना दरवाजे के अंदर लॉक वाला, उसके अंदर से देखना शुरू हो गया। इसने झूठा कराने पाक उठाया। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मेरी वजह से नहीं इंतकाल हुआ। जो बताइए कि जब टैडी साहब की वफ़ात हुई है तो आपको कैसे इत्तला मिली? वफ़ात वाले दिन आप जनाजे पे आई थी। मीडिया पे आने का मकसद क्या है आपको? वो कह रहे हैं कि हमने नहीं देना। लास्ट टाइम पापा से कब बात हुई थी? अस्सलाम वालेकुम, डेली धरती के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान हैदर। नाजरीन, तारिक टैडी साहब जो कि माया नाज कॉमेडियन गुजरे हैं, उनका इंतकाल हो गया है और अभी चंद ही रोज़ गुजरे कि मीडिया में कुछ अजीबोगरीब सी वीडियो सामने आती हैं। उनके भाई जो हैं शहबाज साहब, उनकी तरफ से तारिक टैडी साहब की साबका बीवी पर कुछ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और उनकी जो बच्चियां हैं उनके जो विरासत में हिस्सा होता है उस मामले पर भी कुछ बहस चल रही होती है। मेरे साथ इस वक्त तारिक टैडी साहब की साबका अहलिया मौजूद हैं और साथ में तारिक टैडी साहब की दो नन्ही परियां मौजूद हैं। इनसे जानते कि क्या मामलात हैं, क्योंकि एक वीडियो मैंने देखी जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी भाभी ने मेरी भाई के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी मुझे बताइएगा कि आपकी डिवोर्स हो गई, ठीक है, सबको पता है, तो उसके बाद भी फिर इस तरह से आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाना क्या वजह है? वो तो झूठा इंसान है, वो गलत इंसान है, वो तो मौका ढूंढता है मुझे गंदा करने के लिए। वो खुद गंदा इंसान है। ये शहबाज साहब की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। क्यों? हालांकि आपकी अलैदगी होगी उसके बाद भी आप पे इल्ज़ामात लगाना ये कोई अजीब सी बात है। ये 10 साल पहले मुझे बहुत तंग करता था, इसी की वजह से मेरा घर ख़राब हुआ था। ये वो इंसान है, कभी मेरी टांगें पकड़ लेता था, कभी मेरे पाँव दबाना शुरू कर देता था। मैं इसको रोकती थी, ये रुकता नहीं था। और आप टैडी साहब को बताती नहीं थी? बताती भी थी, और मुझे कभी मेरे शोल्डर पकड़ लेने, कभी मेरा सर पकड़ना। इसको आदत गंदी है, ये पता नहीं कैसी तरबियत इसके वालिदैन ने की हुई है। तो ये वो इंसान वो है जिसने कभी कहना जानू मुझे अपने हाथ से चाय पिलाओ, जानू मुझे अपने हाथ से रोटी खिलाओ। मैं ऐसी नहीं थी, मैंने ऐसी टेबल पे रख देनी, खानी तो खा लो, मैं नहीं तुम्हें खिलाऊंगी। तो इन तमाम बातों का तारिक टैडी साहब को इल्म था? बिल्कुल इल्म था, मैं बताती थी हर बात। तो ये मुझे ना पहले कहता अगर तुमने बताया ना मैं तुम्हें देखना तुम्हें टिकने नहीं दूंगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू कर दिया। तारिक ये मुझे बहुत तंग करना शुरू हो गया। तो तारिक ने इसको समझाया कि तुम, फिर मुझे कहते दरगुजर करो थोड़ा बहुत घर को संभालने के लिए, तमाशा लगाएगा। तो फिर मैं चुप कर गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी और उल्टी हरकतें शुरू हो गई। तो ये ना लड़कियाँ भी घर में लेके आना शुरू हो गया। ऐसे मुझे कहता तुसी बाहर चलो कमरे चो, तो मैं 1 मिनट च आया। अब मैं और बच्चे बाहर, तो ये कमरे में अंदर, हमें क्या पता क्या कर रहे हैं कमरे में। ये तो नहीं, कमरे में डेली काम हो गया था। मैंने फिर तारिक टैडी साहब को बताया ये इंसान आप पे कीचड़ उछालेगा, कभी ना कभी आप पे ऐसे हो जाएगा, पर्चा पड़ जाएगा तो क्या बनेगा। तो वो ना उन्होंने फ़ौरन इसको बाहर निकाला घर से। चल निकल कहता मेरे घरों बाहर निकल, तेन शर्म नहीं आती? कुड़ियां लैके आंदे ऊपर, मेरी बुढ़ी ते भी नज़र रखते। ये वो फिर इसके बाद इसको निकाला, इसने फिर माफ़ियाँ मांग मूंग के घर आ गया। फिर उसके बाद इसकी उल्टी हरकतें, मुझे फिर कहना मैं तुम्हें तलाक दिलवा के सांस लूँगा, मुँह पे हाथ फेर। अच्छा, इसके बाद उसने ना सीढ़ियों पे तेल गिराना, मुझे नीचे फेंकने की पूरी कोशिश के बच्चे ज़ाया हो जाए। अल्लाह का शुक्र है सफ़ा मरवा मेरे पास ही हैं। फिर वो अक्सर ऐसे हम कमरे में बैठे होते थे ना, ये दरवाज़े में ना बातें सुनता था। या वो सुराख होता है ना दरवाज़े के अंदर लॉक वाला, उसके अंदर से देखना शुरू हो गया कि ये दोनों मियाँ बीवी आपस में क्या बातें करता है। इसको शर्म नहीं है, खुद गलत है। मेरे पे कीचड़ उछालने से पहले आपने गिरेबान को देखे ज़रा। इसने झूठा कराने पाक उठाया। तारिक टैडी साहब ने जब देखा ना, इसको कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, मियाँ बीवी अंदर बैठे हैं। तो नहीं कहता नहीं मैं तो नहीं वैसे ही खड़ा हूँ। इन्हें झूठा कराने पाक उठाया। आज देखें जाके इसकी उंगलियां कटी हुई हैं। झूठे कराने उठाने वाले इंसान के लिए अल्लाह ताला की सज़ा होती है, उसकी टांग टूटी हुई है।
अभी और पड़ेगी इंशाल्लाह, मेरे पे कीचड़ उछाला, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। और फिर इसके बाद आज इसको 10 साल बाद याद आया कीचड़ उछालने के लिए, भाई की अभी कफन भी नहीं मैला हुआ और इसने मीडिया में मेरी बातें नशर कर दी। मेरी वजह से नहीं इंतकाल हुआ। तारिक टैडी साहब, अल्लाह उनको जन्नत फरदौस में आला मकाम दे। मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं था तलाक़ के बाद। अगर वो मिलते थे सिर्फ बच्चियों के लिए मिलते थे, रोडों पे मिले, वो या बात करें फ़ोन पे, वीडियो कॉल, जब वो कहते थे सफ़ा मरवा को लेके इधर आ जाओ, मैं ही लेके जाती थी, मैं ही हूँ वो। जिधर मैंने कभी बच्चियाँ नहीं छोड़ी और ना ही मुझे तारिक टैडी ने कहा किसी के हाथ भेजो। मैंने कभी सफ़ा मरवा को अगर मिलाया ना, अपनी नज़र में ही मिलाया, और मैं खुद बाहर होती थी, ये सफ़ा मरवा मिल के आती थी मेरे पास हर चीज़। मुझे बताइए कि जब टैडी साहब की वफ़ात हुई है तो आपको कैसे इत्तला मिली? ये हम जब बीमार हुए थे ना, फ़रूक हॉस्पिटल में मौजूद थे, मैं इधर ही थी, अदालत में आई हुई थी, तो मैं शाम को वापस जा रही, तो मुझे फ़ोन आया कि तारिक टैडी से बहुत बीमार है, तो कहते तुम्हें जाना चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हें जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मेरा तो हक़ नहीं है, तलाक़ होगी, मेरा नहीं बनता। कहते नहीं, तुम सफ़ा मरवा को बुला लो। मैंने अपने भाई के ज़रिए सफ़ा मरवा को बुलाया। वो जो उधर सामने शॉप है ना शूज़ वाली, उधर मैंने बच्चों को उधर अपने भाई के साथ खड़ा किया। मैं खुद गई, इस इंसान ने उधर खड़े होकर मेरे साथ बदतमीज़ी की। सोनू ने कहा नहीं मिलने देना। हम 2 घंटे उधर खड़े रहे। इस पर अब भी इशू उठ रहा है जी, वीडियो फंक्शन बनाने आए। कोई फंक्शन नहीं था उधर, कोई वीडियो नहीं चलनी थी, बच्चियाँ मिलने आई थी अपने बाप से, उधर नहीं मिलने दिया। फिर ये डेली फ़ोन करती रही, सोनू भाई कब आए हम, सोनू भाई कब आए। शहबाज का मैसेज आया, सोनू का आया, नहीं अभी नहीं आना आपने, कब आना है। मैं ये डेली रोती थी, कब मिलने देंगे हमारे पापा। वफ़ात वाले दिन आप जनाजे पे आई थी? हम आए जुमे वाले दिन इधर, हमें नहीं पता उसका इंतकाल हो जाना है। हम तारिक टैडी साहब से मिलाने के लिए आए हैं, तो जब हमने सुबह देखा मीडिया में कि तारिक टैडी साहब का इंतकाल हो गया, हमें कोई इत्तला भी नहीं आई और हम टीवी के थ्रू हम चले गए उसके घर। क्या वजह, कोई ज़ाती रंजिश थी इस तरह से अपनी साबका भाभी पर इल्ज़ामात लगाना? बिल्कुल, अब तो हक बनता है उसके पे, मेरे पे इल्ज़ाम लगाने का, क्योंकि बच्चियों के राइट के लिए खड़े होना है, हक देना पड़ेगा। अब हम कुलखानी पे गए हैं, उस दिन मैं ऐसे बाहर आने लगी, इसने सारा मीडिया मेरी तरफ कर दिया। क्या, किस वजह से किया? तुम्हें शर्म होनी चाहिए। हम सदमे में थे, बेशक उनका बाप इंतकाल कर गया, यतीम हुई, कभी किसी ने प्यार नहीं दिया इन पे, बच्चियों पे, किसी फील्ड वाले बंदे ने भी नहीं प्यार दिया। क्या सफ़ा मरवा नहीं थी तारिक टैडी की औलाद? दुख होता है इस बात पे कि ये भी यतीम हुई थी उस टाइम। अब भी मुझे बताइएगा कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि इस तरह से 10 साल पहले आपकी डिवोर्स हो जाती है और एकदम से जब उनकी डेथ होती है, वो बंदा इस दुनिया में नहीं रहता और उनकी साहब अहलिया मीडिया पे आ जाती हैं, तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मीडिया पे आने का मकसद क्या है आपका? अब मीडिया पे अगर वो लेके आया ना, अब ये मकसद है बच्चों का हक दिलवाएं। वो कह रहे हैं कि हमने नहीं देना। नहीं देना। अब वो आपकी कोई बात हुई उनसे? नहीं, वो तो मीडिया में सर कह रहे हैं हमने नहीं देना। पता नहीं वो कौन सी मासी इनकी आंटी जाग पड़ी है, वो तो आंटी मर गई थी इनकी सारी, आज 2 पता नहीं ख़रीद के बैठाई हुई है, पैसे दे के बैठाया हुआ उस आंटी को। मीडिया में है वो हमें गंदा करी। क्या उसके घर में बेटियाँ नहीं हैं कि मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? मैं भी अच्छे ख़ानदान से, आप मेरे चीचा वतनी में जाके पूछें। और मैं इस बात पे कहती हूँ, चीचा वतनी के जितने लोग देख रहे हैं ना इस टाइम मुझे, और कमेंट्स में बताएं मैं कैसी हूँ और मेरी बच्चियाँ कैसे मैंने रखी हुई थी, फूलों की तरह। मुझे बताइएगा, अब आला हुकाम वाला जो हैं और कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं जो आपको आपका हक लेके देंगे, उनके नाम क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं आखिर में अगर मीडिया में आके खड़ी हूँ ना, तो मैं उनसे अपील करती हूँ सफ़ा मरवा को हक दिया जाए। ये भी तारिक टैडी की बेटी हैं, आज यतीम होगी। जो कफ़ालत का ख़र्चा मैं लेती थी 21,500, इससे ज़्यादा ख़र्चा नहीं लेती थी, क्योंकि वो भी 2-2 माह बाद आता था। और मैंने आला हुक्मरानों से अपील है, वज़ीर आला से अपील है, जो आपने 50 लाख का चेक दिया है ना सोनू को, उन्होंने हम तक नहीं पहुंचाया। और ना ही हमें प्रॉपर्टी में से, तारिक टैडी की बहुत प्रॉपर्टी है माशाल्लाह, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। बैंक बैलेंस, अभी आप 2 माह की बैंक बैलेंस की रिपोर्ट निकालें, अभी आपको पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, गाड़ी है, घर है फैसलाबाद में वो, और जो इकबाल टाउन का मकान है
उसमें भी बच्चों का हक है, बराबर दिया जाए, क्योंकि सफ़ा मरवा क्या हक बनता है, मेरा नहीं हक बनता। डिवोर्स के बाद औरत का हक ही नहीं है। मैं उनसे आप अपनी बच्चियों के लिए ये सारी बातचीत कर रही हैं? बिल्कुल मैं ही खड़ी होंगी हर जगह बच्चियों के मामले में, क्योंकि मैं उनकी माँ हूँ। मुझे अच्छा बुरा पता है मेरी बच्चियों का मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि आज तारिक डैडी साहब ज़िंदा होते ना तो हम इस जगह नहीं मौजूद होते मीडिया में। हुकूमत से अपील है, जो भी आपने करना है इन बच्चियों के लिए मुझसे रब्ता करें, इस भाई के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं अपना नंबर इंशाल्लाह आपको दूंगी, और वज़ीर आला से भी यही है कि हमारे तक आपकी मदद नहीं पहुंची। सफ़ा मरवा का हक बनता है। सोनू बेटा है, फिर भी वो कमा के खा सकता है। ये बेटियां अभी कमाने के काबिल नहीं है, या मैं नहीं काबिल। ठीक है, मैं जॉब नहीं करती, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए अभी तक शादी नहीं की। 10 साल हो गए, मैं अपनी बच्चियों की कफ़ालत खुद करती हूँ। देखें, तारिक डैडी साहब के जितने फ़ैन हैं, देख रहे हैं हमें और सफ़ा मरवा को देख रहे हैं, प्लीज़ इनके लिए अच्छे कमेंट्स और इनके राइट के लिए आप बताएं। इनका हक बनता है उनकी प्रॉपर्टी में, और हुक्मरानों से और जितने फील्ड वाले लोग हैं, क्या सफ़ा मरवा का प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस में हिस्सा बराबर का है? क्योंकि आज मुझे चुप करवा के बैठाना चाहते हैं, पर मैं नहीं बैठनी, मैं इनका हक दिलवाऊंगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। और ये सफ़ा मरवा नन्ही बच्चियाँ हैं तारिक डैडी साहब की, तो इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा कैसी हो? ठीक। लास्ट टाइम पापा से कब बात हुई थी? फ़ोन पे तो होती रहती थी। और मिलने कब आए थे आप? जुलाई में। जुलाई में मिलने आए थे। तो पापा प्यार करते थे? यस। ठीक हो गया। आप पापा के साथ बात होती थी? यस। लास्ट टाइम कब हुई थी? नवंबर में। नवंबर में, यानी कि जो भी मंथ जा रहा है। यस। जी नाज़रीन, आपने बच्चियों से भी, अब बच्चियों से इंसान क्या बात करे, बच्चियां तो खुद सदमे में हैं अपने बाप की रहलत के बाद। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।